अर्पिता कैसी है तू? 2 कौड़ी के चौकीदार तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम को हाथ लगाने की? ऊपर से तू मैम को नाम से नहीं बुला रहा है। नहीं वो मैं जानता हूँ अर्पिता को। जानता है? तेरी औकात है मैम को जानने की? मैम कहाँ पर और तू कहाँ पे? अपनी औकात मत भूल। चेतना, ये क्या तमीज है? ऐसे किसी पर हाथ उठाते हैं क्या? लेकिन मैम देखिए ना, वो आपको नाम से नहीं बुला रहा है। शट अप! अगर वो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि वो मुझे जानता होगा। ऐसे नहीं नाम ले रहा होगा मेरा। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। अर्पिता तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था, तुम्हारे साथ पीछे वाली बेंच में मैं बैठता था और आगे वाली में तुम। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप थोड़ा ढंग से बताएंगे? अरे वही जो पढ़ने में बहुत कमजोर था और तुम जिसकी मदद करती थी, क्या कहते हैं, एग्जाम्स में चिट्स बना के मेरे लिए लाती थी, मैं चीटिंग करता था। अरे यार कैसे याद दिलाऊं? तुम्हारे पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं तुम्हारे घर पे आता था, आंटी गाजर का हलवा बनाती थी। सॉरी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कैसे याद दिलाऊं? वो जो गाना गाता था, वो कौन सा गाना था? हाँ वो तेरी आँखें कायो काजल मन करे से गोरी घायल, याद है? सॉरी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब मैं कैसे याद करूं? वो जो तरह तरह की आवाज निकालता था, कबाड़ी 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 ले लो, याद आया? सॉरी यार, अभी भी याद नहीं आ रहा। अरे यार कैसे नहीं याद आ रहा तुझे? अब पक्का याद आ जाएगा। वो जो बस में जब चलते थे हम दोनों साथ में, बोलता था ना, ए देना 10 रुपए देना। राजा! हाँ याद आया? कैसी यार तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं तुझे बताऊंगी ना तो तुझे जानकर बहुत खुशी होगी। मैं यहाँ की ऑनर हूँ। तू यहाँ की ऑनर है? तूने कैसे कर लिया ये सब यार? मैं इतने सालों बाद तुझे यहाँ पर देख रहा हूँ और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ की तो ऑनर है। मेरी छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ सिक्योरिटी की जॉब क्यों कर रहा है? तू तो आईपीएस की तैयारी कर रहा था ना? हाँ अर्पिता, तूने मेरी पढ़ाई में इतनी मदद करी थी कि एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए ना कि सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। और आज मैं ना, मेरी ड्यूटी का फर्स्ट डे है, मुझे नहीं पता था कि ये तेरी कंपनी है, वरना मैं तो सामने से मिलने भी आ जाता। क्या हो गया था, तू मुझे बता। पापा की ना रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो चल बसे 3-4 साल पहले ही, और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। फिर घर को पालना, मेरी छोटी बहन है उसकी पढ़ाई देखना, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकता था, तुझे पता है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज है। फिर मम्मी की भी तबीयत खराब होने लग गई, उनकी दवाई का खर्चा, घर का राशन, रेंट, क्योंकि मकान सब बिक गया था, इतने पैसे भी नहीं थे, तो इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। अब पढ़ाई बीच में छोड़ दी मैंने, तो फिर मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी। मैं गया था 1-2 जगह जहाँ पे कॉलिंग का काम मिल जाए या फिर एक्सेल शीट के लिए कुछ काम मिल जाए, लेकिन कहीं पर कोई काम ही नहीं मिला। तो मुझे ना फिर एक जगह जहाँ पर ठेकेदारी करनी होती है वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट करा, बट वहाँ से भी मेरे को निकाल दिया गया, पता नहीं रीज़न ही नहीं पता मुझे। तो यहाँ पर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि गार्ड की नौकरी खाली है, करेगा? मैंने बोला कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसी वजह से यहाँ पर मैं काम करने आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिस कंपनी में काम करने जा रहा हूँ वो मेरी दोस्त की कंपनी है। बता, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। बुरा लगा मुझे कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला और ना मैं तेरी कोई मदद कर पाई। बाकी मैं भी बस मीटिंग से आ रही हूँ, तो मुझे मेरे ऑफिस में मिलियो। ठीक है, मैं वेट करूंगा। चेतना, तुम्हें ना तमीज सीखने की ज्यादा जरूरत है। ऐसे किसी पर भी हाथ उठा दोगी क्या? वो मुझे सिर्फ मेरे नाम से तो बुला रहा था ना, पर तुमने उस पर हाथ उठा दिया। ऐसे किसी पर भी हाथ नहीं उठाया जाता है। तुम यहाँ की ऑनर नहीं हो, समझी? सॉरी मैम। चलो